नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग बुलेट पर। आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट में आने वाले महत्वपूर्ण तथ्य को, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है सीडीपी के लिए और आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का वर्गीकरण क्या है? व्यक्तित्व वर्गीकरण, एक है व्यक्तित्व का आधार, एक तरफ है व्यक्तित्व का आधार और दूसरी तरफ है शिक्षा शास्त्री। विचार शक्ति के आधार पर शिक्षा शास्त्री कौन है? थार्नडाइक। शरीर के आकार प्रकार के आधार पर वार्नर है। स्वभाव के आधार पर कौन है? सैडलन है। और शारीरिक रचना के आधार पर कौन है? क्रैचमर जी हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या है। आगे है शैक्षिक शैक्षिक शिक्षण एवं अध्ययन के विषय। ठीक है, एक तरफ है परीक्षण और एक है अध्ययन के विषय। टीएटी में क्या है? व्यक्तित्व के लक्षण। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण क्या है? अचेतन प्रेरणा। और निष्पादन परीक्षण में क्या है? अशिक्षितों की बुद्धि। क्या है? अशिक्षितों की बुद्धि। नीचे क्या है? नीचे है मौखिक परीक्षण क्या है? शिक्षितों की बुद्धि। चिमटी परीक्षण क्या है? यांत्रिक कौशल है। स्मृति परीक्षण क्या है? स्मृति है। ठीक है, नीचे हम देखेंगे शैक्षिक परीक्षण एवं प्रतिपादक। एक तरफ है टीएटी का प्रतिपादक किसने किया था? मार्गन व मरे ने। रोशा शाही धब्बा का प्रतिपादक कौन है? हरमन रोशा है। सीएटी के प्रतिपादक कौन है? लियोपोल्ड ब्लैक जी हैं। लियोपोल्ड ब्लैक जी हैं। और शब्द साहचर विधि के कौन है? गाल्टन जी हैं। ठीक है, क्रॉस आउट परीक्षण के प्रेसी हैं। अंतर्मुखी एवं बहुमुखी परीक्षण के हैं लेयर्ड, मेर स्टोन एंड हिडरर। नेक्स्ट है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट मोजेक परीक्षण किसका है? तो मोजेक परीक्षण है मार्गरेट लेविन फील्ड जी का। नेक्स्ट है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तर तथा सोपान। ठीक है, पूर्व परंपरागत स्तर दंत तथा आज्ञा पालन अभिमुखता यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। और दूसरा है हमारा परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर परस्पर एक रूप अभिमुखता अधिकार संरक्षण अभिमुखता। तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे बुद्धि का प्रत्यय। देखिए बुद्धि देखिए बुद्धि वेस्लर के अनुसार बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने वाले तार्किक चिंतन तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे बुद्धि के पक्ष। बुद्धि के पक्ष क्या है? कार्यात्मक पक्ष है, संरचनात्मक पक्ष है और क्रियात्मक पक्ष है। और बुद्धि के प्रकार नेक्स्ट है सामाजिक बुद्धि है, स्थूल बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि। बुद्धि को निर्धारित करने वाले तत्व कौन है? बुद्धि दो वंशानुगत होगा, वातावरण के भी अनुसार होगा, वंशानुगत तथा वातावरण की अंतःक्रिया से भी होगा। तो ये 3 पॉइंट है। नेक्स्ट है बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बार बार इससे क्वेश्चन आते ही हैं। तो एक क्वेश्चन तो जरूर आने वाला है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बुद्धि के सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत बीने टर्मन स्टर्न, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, बहुकारक सिद्धांत थार्नडाइक, समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है, तो हमारा ओ हाँ, यहाँ तक हुआ था। कहाँ तक हुआ था? स्टर्न, थॉर्नडाइक, एक सेकेंड, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पदानुक्रम सिद्धांत फिलिप वर्नर, बुद्धि संरचना सिद्धांत त्रिआयामी जेपी गिलफोर्ड, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी कैटल, बहुबुद्धि सिद्धांत होवर गार्डन। ठीक है, नेक्स्ट है हम
संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है? जीन पियाजे जी का है। त्रितंत्र सिद्धांत किसका है? रॉबर्ट स्टैनबर्ग जी का। त्रि सिद्धांत किसका है? रॉबर्ट स्टैनबर्ग जी का। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि लब्धि का ये सूत्र है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, तो इसको देख लीजिएगा। बुद्धि लब्धि IQ इक्वल टू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन में आता है, तो इसको जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्धि लब्धि विवरण देखेंगे अब हम। 130 से 2%, 130 से कैसे कैसे बचे होते हैं? प्रतिभाशाली। 121 से 130 प्रखर बुद्धि के होते हैं। आगे देखेंगे 111 से 120 तीव्र बुद्धि होते हैं। 91 से 110, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ये सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि IQ कितना होता है? 91 से 110। 81 से 90 कितने होते हैं? मंद बुद्धि होते हैं। 71 से 80 अल्प बुद्धि होते हैं। 71 से कम जड़ बुद्धि होते हैं। क्या है? जड़ बुद्धि होते हैं। फ्रांस के बीने को बुद्धि मापन के युग का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने साइमन के सहयोग से सन 1905 में प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे कम 2 से 3 क्वेश्चन बन सकता है कि बीने ने बुद्धि मापन किसके सहयोग से किया? तो साइमन से। और ये कहाँ? तो ये फ्रांस के हैं। और कौन से सन में? 1905 में। और कब किया था? प्रथम बार सफल परीक्षण किया था। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। संसद में 4 अगस्त 2005 को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, 1 से 8 तक को उनका मौलिक अधिकार बना दिया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के 2002 के भाग 3 में एक नए अनुच्छेद 21A के समाविष्ट किया गया है, जिसमें 86वें संविधान संशोधन अधिनियम प्रभावी बन गया। 1 अप्रैल 2010 से यह अधिनियम पूरे देश में लागू हो चुका है। इसमें क्या है? इस अधिनियम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम में क्या है? यदि कोई बच्चा 6 वर्ष तक की आयु में प्रथम कक्षा में प्रवेश नहीं ले पाता है, तो उसे बाद में उसकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा और उसे कक्षा के स्तर तक लाने के लिए अतिरिक्त अध्ययन व प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? कि किसी भी बच्चे के प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है, चाहे वो बच्चा चाहे जब भी नाम लिखाए, तो उसको स्कूल में प्रवेश लेने से मना नहीं किया जा सकता है। किसी भी बच्चे को किसी भी कारण से विद्यालय से नहीं निकाला जा सकता है। किसी भी बच्चे को कक्षा 8वीं तक अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता है, चाहे पेपर में कुछ लिखे चाहे ना लिखे। ठीक है, और उसके आगे देखेंगे हम संवेगों के प्रकार। गिलफोर्ड जी ने संवेगों के 3 भागों में बांटा है, प्राथमिक, द्वितीयक, कृत्रिम। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और कृत्रिम देखेंगे। देखिए, प्राथमिक संवेग जन्मजात होते हैं, यथा प्रेम, भय, क्रोध आदि। प्राथमिक संयोगों के बार बार अनुभव करने से द्वितीयक संवेगों का जन्म होता है, यथा कष्ट के भय से संयोगों को यदि बार बार अनुभव किया जाए तो कष्ट के संवेग का अंत हो जाता है। कृत्रिम संवेग स्वार्थी, परमार्थी, बौद्धिक, नैतिक, सौंदर्यात्मक। ठीक है, और गेस जी क्या कहते हैं? गेस ने संवेगों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है: क्रोध, भय, प्रेम, दया, कामुकता। और राज ने संवेगों को 3 प्रकार में बांटा है। राज जी ने संवेगों को 3 प्रकार में बांटा है: अज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। क्रोध का संवेगात्मक, घृणा का संवेगात्मक क्रिया है। क्रोध का संवेग ज्ञानात्मक है। क्रोध का संवेग क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। क्रोध का संवेग ज्ञानात्मक, घृणा का संवेग क्रियात्मक और प्रेम का संवेग भावनात्मक है। तो यहाँ तक क्लास कैसी लगी? आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा।
और मुझे पूरा विश्वास है इसमें कम से कम इस क्लास से जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं मैंने उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फँसेंगे। तो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आपने यहाँ तक देखा है मेरी क्लास, अगर कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।